हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से मेरी एक और न्यू वीडियो में। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप ब्राज़ील वीज़ा कैसे अप्लाई कर सकते हैं इंडिया से, और आप कैसे इंडिया से ट्रैवल कर सकते हैं। सभी कुछ इस वीडियो में एक्सप्लेन किया है, तो प्लीज़ जो लोग ब्राज़ील जाना चाहते हैं वो इस वीडियो को एंड तक देखें। तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन इसमें है, तो आप इस वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक देखना। जो चैनल्स पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं इंडिया से। देखिए आप इंडिया से खुद भी अपने आप अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन भी। वो आपको उसके बाद आपको अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे एम्बेसी में, या आप किसी एजेंट की हेल्प भी ले सकते हैं। देखिए अगर आप खुद करना चाहते हैं तो उसकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको अभी दे देता हूँ, और एजेंट से आपको कैसे करना है उसकी इन्फॉर्मेशन भी एज़ इट इज़ सेम ही है। बस उसमें थोड़ी सी उनकी फ़ीस चार्जेस एक्स्ट्रा होगी, जो उन्होंने डॉक्यूमेंट्स आपसे पिक करके वहाँ एम्बेसी में सबमिट करवाने हैं। बट मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप खुद अप्लाई करें, ताकि जो आपको सारी इन्फॉर्मेशन आपको खुद को पता हो कि मैं कैसे अप्लाई कर रहा हूँ एंड इसमें क्या क्या चेंजेस हैं एंड क्या क्या प्रोसीजर्स हैं। तो देखिए डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट होंगे। डॉक्यूमेंट्स आपका एक पासपोर्ट, उसकी आपको फ़र्स्ट एंड लास्ट पेज की कॉपी सबमिट करनी पड़ेगी। अगर आपका पासपोर्ट किसी आपका कोई ओल्ड पासपोर्ट है तो आपको वो भी सबमिट करना पड़ेगा। वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म आपको ऑनलाइन फिल करके वो अटैच करनी पड़ेगी। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप कहाँ से कर सकते हैं। एंड देखिए फ़ोटो साइज़ है जो वो 80% आपका फेस विजिबल होना चाहिए, एंड वाइट बैकग्राउंड के साथ। बॉर्डर उसका 35 mm to 45 mm होना चाहिए। और देखिए फ़ोटोग्राफ 3 महीने से प्लीज़ पुरानी मत कीजिए, स्कैन फ़ोटोग्राफ्स नहीं चलेंगी, तो उसके लिए आपको वही बेटर होगा। और आपको कवरिंग लेटर आपको सबमिट करनी ही पड़ेगी उसमें। अगर आप देखिए आप अपने कंपनी लेटर हेड पे कवरिंग लेटर सबमिट कीजिएगा, जिसमें आपका पर्पज़ एंड आपका डेट ऑफ ट्रैवल एंड आप कितने टाइम के लिए वहाँ पे जा रहे हैं, एंड वो सभी आपको उसमें एनओसी वगैरह करवा के आपको सबमिट करनी पड़ेगी। तो वो ये कवरिंग लेटर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस ब्राज़ील वीज़ा के लिए। और देखिए होटल रिजर्वेशन आपको कंफर्म दिखाने पड़ेंगे। आप उसमें ये नहीं दिखा सकते कि आप वहाँ जाके पे करेंगे, पे एट होटल जैसे हम दिखा देते हैं कई वीज़ाज़ में। बट ब्राज़ील वीज़ा में ऐसा नहीं होता। ब्राज़ील वीज़ा में हमें कंफर्म ही दिखाने पड़ेंगे। हाँ, एयर टिकट आप डमी दिखा सकते हैं, कि जब आपको उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ वो आपको कैसे करना है। तो देखिए कवरिंग लेटर में आपको अपनी डे बाय डे ट्रैवल आइटनरी शो करनी पड़ेगी। जैसे आप 10 डेज़ के लिए जा रहे हैं तो आपको 10 डेज़ का प्लान आपको बताना पड़ेगा कि सर मैं ये 10 डेज़ ऐसे ऐसे ट्रैवल करना चाहता हूँ ब्राज़ील में, एंड मैं ये साइट्स विज़िट करूँगा या ये सिटीज़ विज़िट करूँगा। तो आपको वो सबमिट करनी पड़ेगी। आप जितने भी डेज़ के लिए जा रहे हैं तो उतने डेज़ का ट्रैवल आइटनरी प्लान अपना शो करना ही पड़ेगा आपको कवरिंग लेटर में, तभी आपका अप्रूवल ऑफ वीज़ा अप्रूवल चांसेस आपके बढ़ते हैं। तो देखिए जितनी अच्छी आप कवरिंग लेटर बनाएंगे उतने ही आपके चांसेस बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे वीज़ा इंडिया से लेने के लिए। नहीं तो सेकंड जो ऑप्शन है वो मैं आपको अभी थोड़ी देर में अभी इसके लास्ट में बताऊंगा कि आप सेकंड ऑप्शन कैसे आप ब्राज़ील का वीज़ा कैसे कहीं किसी और कंट्री से ले सकते हैं। तो पहले मैं आपको इंडिया से क्लियर कर देता हूँ। तो देखिए इसके बाद आपको प्रूफ ऑफ ऑक्यूपेशन लगाना पड़ेगा। देखिए आप बिज़नेस पर्सन हैं तो आप अपने बिज़नेस डॉक्यूमेंट्स लगा सकते हैं, एंड अगर आप एम्प्लॉय हैं तो आप अपनी सैलरी स्लिप्स, बैंक स्टेटमेंट लास्ट 6 मंथ्स की, वो आपको मैनेजर से स्टैंप लगवानी पड़ेगी उस स्टेटमेंट के ऊपर। एंड देखिए आप सफिशेंट फंड्स 1 to 2 लाख रुपीज़ 2 लाख रुपीज़ रखिए अगर आप 10 डेज़ के लिए जा रहे हैं। अगर आप उससे ज़्यादा डेज़ के लिए जा रहे हैं तो आप उसी हिसाब से अपना सब फंड्स मेंटेन कीजिएगा, ताकि आपके जो वीज़ा जो आपका रिजेक्ट ना हो, अप्रूव्ड ही हो। तो आपको सैलरी स्लिप भी अपने 3 मंथ्स की लगानी पड़ेंगी। सैलरी स्लिप्स अगर आप देखिए 20,000 पर मंथ आप अर्न करते हैं तो वो भी सफिशेंट है। आप 18 भी करते हैं तब भी सफिशेंट है। बट आपका जो सेविंग्स अकाउंट में बैलेंस मेंटेन होना चाहिए वो आपका 2 से 3 लाख। ये नहीं है कि आप देखिए एक साथ कहीं से किसी से पेमेंट लेके आप अरेंज करवा के आप स्टेटमेंट दिखा दें। आपकी जो स्टेटमेंट नॉर्मली आपकी सैलरी ट्रांसफ़र होती है आप वो दिखा सकते हैं। अगर आपको कैश में मिलती है तो आप वो भी दिखा सकते हैं कि सर मेरी कैश में मिलती है मेरे को इतनी पेमेंट, एंड कुछ मेरे आपके ब्रदर आपको सपोर्ट करते हैं या कुछ आपके फादर सपोर्ट करते हैं तो वो भी आप दिखा सकते हैं कि ये उनकी बोरो करते हैं। आप उनकी सैलरी स्लिप भी उसमें बीच में स्टेटमेंट, उनकी बैंक स्टेटमेंट लगा सकते हैं, तो वो चल जाएगी। एंड देखिए एयरलाइन रिजर्वेशन आपको राउंड टिकट दिखानी पड़ेगी इंडिया से ब्राज़ील की, एंड ब्राज़ील से वापस इंडिया या किसी और थर्ड कंट्री की। तो देखिए उसमें आप डमी भी लगा सकते हैं। डमी टिकट्स देखिए आप उसी एयरलाइंस की लगाइएगा जिससे आप ट्रैवल श्योरली हैं कि मैं इसी एयरलाइन से ट्रैवल करूँगा। जैसे भाई आप कीनिया ट्रैवल कर रहे हैं, या फिर आप कतर एयरवेज से ट्रैवल कर रहे हैं, या भाया
दुबई ट्रैवल कर रहे हैं। देखिए अगर आप इसी की लगाएंगे तो आपके जो वीज़ा अप्रूवल चांसेस है वो भी बढ़ते हैं। तो जो होटल रिजर्वेशन है वो आपको कंफर्म ही लगाने पड़ेंगे, आप पे एट होटल नहीं कर सकते, उसमें आपको वो कंफर्म ही दिखाना पड़ेगा। तो आप वो लगा सकते हैं जिसमें आपका रिफ़ंडेबल होटल आपको रिफ़ंड करता हो। अगर आप बाई चांस आपका वीज़ा अप्रूव नहीं होता है इंडिया से तो आप उसको कैंसिल कर सकते हैं। तो देखिए ये डॉक्यूमेंट्स है जो आपको कैरी करने हैं अपने साथ। एंड देखिए आपको येलो फीवर सर्टिफिकेट भी सबमिट तो नहीं करना, वो आपको अपने साथ कैरी करना है। देखिए ना आपसे काउंसलर पूछेंगे आपने येलो फीवर कार्ड आपके पास है या नहीं है, ना आपको इमिग्रेशन पूछेगी, बट आपको वो फिर भी कैरी करना है क्योंकि वहाँ पे येलो फीवर कार्ड कम्प्लीमेंट्री है। तो वो आपको लेना ही पड़ेगा। आपको येलो फीवर टेस्ट करवा के जाना पड़ेगा यहाँ से। वो दिल्ली से हो जाता है और टेस्टेड लैब्स में भी हो जाता है, उसका इंजेक्शन लगता है, वो आप लगवा सकते हैं। एंड देखिए आपका जो वीज़ा प्रोसेस है वो 10 to 15 वर्किंग डेज़ उसमें लगते हैं। एंड आपको देखिए जो ब्राज़ील की वीज़ा कॉस्ट है वो देखिए टूरिस्ट वीज़ा के लिए 7200 से लेकिन 9000 तक हो सकती है। किसी जैसे आप टेम्प्रेरी विज़िट वीज़ा में आप करवाते हैं तो उसमें 7200 से 8000 रुपये लगभग आपके बीच में हो जाएगा। मैक्सिमम 9000 अप्रॉक्सीमेट हो सकती है क्योंकि रूल्स एंड फ़ीस कभी बार चेंज हो जाती है कभी, तो उसकी रिगार्डिंग मैं आपको एक अप्रॉक्सीमेट प्राइस बता रहा हूँ। एंड जो देखिए आपको पेमेंट करनी है वो प्लीज़ आप अपने खुद के अकाउंट से करना है। एंड आप रिमार्क्स में ये डालना ब्राज़ील वीज़ा फ़ीस, उसमें डालेंगे तो आपका वो वहाँ पे नाम मेंशन ही करेगा। जब आप वीज़ा सबमिट करवाने जाएंगे या काउंसलर के पास आप ईमेल करेंगे तो आपको वो वीज़ा फ़ीस का जो आपको स्क्रीनशॉट होगा, वो पेमेंट रेफरेंस नंबर होगा, वो आपको अपडेट करवाना पड़ेगा, तभी वो आपकी वीज़ा फ़ाइल को एक्सेप्ट करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो देखिए ये सभी डॉक्यूमेंट्स थे जो आपको ब्राज़ील वीज़ा के लिए रिक्वायर्ड हैं। तो देखिए मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। देखो जैसे कि आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने से पहले आप एक बार कंफर्मेशन काउंसलर से ज़रूर ले लेना। उसमें आपको उनको ईमेल करना पड़ेगा। ईमेल मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। एंड उस ईमेल पे आपको अपना वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है। एंड आपके ऑल अदर्स डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं। तो एंड आप अपनी वीज़ा फ़ीस की रिसिप्ट भी अपलोड कर देना। एंड उसमें आप अपनी सारा कुछ एक्सप्लेन कर देना कि आप क्यों जाना चाहते हैं, आप अपने फ्रेंड से मिलना चाहते हैं या आप ब्राज़ील आपको पसंद है, आप इसलिए जाना चाहते हैं वहाँ पे, आपको वहाँ का कल्चर पसंद है, वहाँ को आपको फूड वगैरह पसंद है, आपको साइट्स अच्छे, आपको बीचेस अच्छे लगते हैं। तो जो भी आपका रीज़न हो, आप जो जैसे आप एक्सप्लेन कर सकें काउंसलर को, आप वो रीज़न बताइएगा जिससे आपको कंफर्मेशन मिल पाए आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए एंड आपका जिससे वीज़ा अप्रूव हो सके। तो देखिए ये सारा प्रोसेस है ब्राज़ील वीज़ा को अप्लाई करने के लिए। अगर आप खुद से करते हैं, देखिए एजेंट से करते हैं, एजेंट तो आपसे मिनिमल कुछ चार्जेस लेंगे एंड वो आपका खुद ही सब कुछ आपका ट्रैवल आइटनरी वगैरह बना के देंगे एंड आप सब कुछ करके देंगे। वो आपको बस आपसे पेमेंट ले लेंगे। पर मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि प्लीज़ आप खुद ही अप्लाई करना इस वीज़ा के लिए एम्बेसी में खुद ही जाकर, तो कि जिससे आपका इम्प्रेशन अच्छा बढ़ेगा एंड आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको कुछ चीज़ समझ में ना आए तो आप खुद से आप उस चीज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपसे ये मिस्टेक हुई है या ऐसे कुछ हुआ है तो जिसकी वजह से आपका ये दिक्कत आ रही है आपको। तो अब मैं आपको इसलिए रिकमेंड करूँगा कि आप खुद ही अप्लाई करें। तो देखिए अब बात करते हैं स्पॉन्सर वीज़ा के बारे में। देखिए अगर आपका कोई फ्रेंड आपको स्पॉन्सर कर रहा है ब्राज़ील से, या वो आपसे मिलने आए हुए हैं इंडिया में और वो आपको स्पॉन्सर करके आपको अपने साथ लेके जाना चाहते हैं, तो उस कैटेगरी में आपको क्या करना है, तो मैं उसके बारे में आपको देखिए बता देता हूँ। उसमें देखिए जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो बिल्कुल एज इट इज़ सेम रहेंगे, उसमें करना कुछ नहीं है। देखिए सारे डॉक्यूमेंट सेम है, सिर्फ जो आपको पर्सन स्पॉन्सर कर रहा है देखिए उनके कुछ डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, जैसे उनका ब्राज़ीलियन पासपोर्ट होना चाहिए या फिर उनका ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए या होम एड्रेस डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए या एक RNE कार्ड होता है जिसे हम नेशनल फॉरेन रजिस्ट्रेशन कहते हैं। जैसे हमारे यहाँ आधार कार्ड वगैरह चलता है तो वहाँ पे ये RNE कार्ड चलता है। तो आप उनका ये कार्ड मंगवा के आप सबमिट कर सकते हैं। अगर वो आपके साथ हैं तो उनका ब्राज़ीलियन पासपोर्ट चल जाएगा और उनको आपके साथ जाके काउंसलर के पास साइन करके देना।
तो उस केस में उनको साइन करके देना पड़ेगा आपको काउंसलर के सामने कि मैं इस पर्सन की फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ कि ये वहाँ से वापस आएगा एंड ऑल, एंड मैं इसके ऑल द एक्सपेंसेस को केयर टेक करूँगी। तो ये उसमें नेसेसरी होता है। अगर देखिए आपके स्पॉन्सर इंडिया में नहीं है, वो आपको डायरेक्टली ब्राज़ील से आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको उन्हें एक, जैसे हम यहाँ पे लोकल एफिडेविट अटेस्टेड करवाते हैं नोटरी से, वैसे ही उनको अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने पड़ेंगे एंड आपको अपना पासपोर्ट की कॉपी आपको वो भेजनी पड़ेगी उनको। आप जैसे ही वो व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, स्कैन होनी चाहिए लास्ट, जिसमें आपका पासपोर्ट नंबर क्लियरली मेंशन एंड आपकी फ़ोटो क्लियरली मेंशन हुई विजिबल होनी चाहिए। तो वो वहाँ से अटेस्टेड करवाएंगे अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवा के कि मैं इस पर्सन को, ये मेरा फ्रेंड है, या मैं ये एज हम जो भी मतलब रीज़न होगा उस टाइम पे उनका, वो बता के वो उस चीज़ को कर सकते हैं। वो नोटरी में टेस्टेड करवा के वो आपको डॉक्यूमेंट दोबारा भेज सकते हैं एज अ व्हाट्सएप पे और ईमेल के थ्रू, और आप वो डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट कर सकते हैं काउंसलर को ईमेल में, एंड तब भी आपके जो वीज़ा अप्रूवल के चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। तो देखिए ये 2 वेज़ हैं जिनसे आप ब्राज़ील का वीज़ा इंडिया से ले सकते हैं। देखिए दोनों वेज़ मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं इस वीडियो में। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो देखिए एक और वे है, अगर आपका इंडिया से वीज़ा अप्रूवल नहीं होता है तो आप कैसे किसी और कंट्री से वीज़ा ले सकते हैं, तो उसके बारे में मैं आपको बता दूंगा। उसके लिए आप मेरे को अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना कि कैसे आप थर्ड वे से ब्राज़ील वीज़ा ले सकते हैं और ब्राज़ील कैसे ट्रैवल कर सकते हैं। तो उसके लिए आप मेरे को इंस्टाग्राम, स्नैपचैट और फेसबुक पर भी टेक्स्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको इसका आंसर वहीं दे दूँगा, नहीं तो मैं एक अलग से एक्सप्लेन डिटेल वीडियो बना दूँगा। तो आप सभी से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।